फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सोल्यूशन। जैसा कि हम लोग आरएसी का चैप्टर हम लोगों ने आरएसी सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम आरएसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो हमारे बीटी यूपी में लगभग पहली बार ये तो पेपर हो रहा है, पहली या दूसरी बार पेपर हो रहा है, लेकिन काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आरएसी के सब्जेक्ट में आने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, जो अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा है आरएसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आरएसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले चैप्टर से अगर हम क्वेश्चन को उठाएं तो हमारे पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जो काफी ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रेफ्रिजरेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो हमारा आ जाता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की ये भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पे कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा क्या आता है, जो हम 1 TR की बात करते थे। तो वहां पे इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछ सकता है। इसकी यूनिट जितनी भी होती हैं, पर सेकेंड, पर हावर, पर घंटे के हिसाब से, वो सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा तीसरा आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की भी हमने बात किया था। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जिसे हम RE बोलते थे या फिर रेफ्रिजरेशन प्रभाव बोलते थे, वो क्या होता था, जो हीट हमारी निकलती थी इवोपरेटर से, वो चीजें होती थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या हम लिख सकते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट क्या लिख सकते हैं। ये हमारे लिए एक काफी ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है जिसे हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड COP ऑफ हीट पंप। ये काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे BTUP से रिलेटेड, क्योंकि काफी छोटा सा एक डेरिवेशन होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो हमारा होता है 1 माइनस COP ऑफ हीट पंप -1 होता है। तो इसको डेरिवेट करते हैं हम, रेफ्रिजरेशन वाले को, COP रेफ्रिजरेशन को लेके चलते हैं। काफी डिटेल में मैंने रिवीजन सीरीज में बताई है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पड़ जाता है हमारा कि जितने भी हमारे बेसिक, अगर कोई भी BTUP जो हमारा पॉलिटेक्निक के जितने भी हमारे हैं सब्जेक्ट, अगर उसका पेपर होता है तो सबसे पहला होता है कि उस सब्जेक्ट का बेसिक हम कितने अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं। जिस जो भी हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके बेसिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है कि हम स्टार्टिंग के 4 से 5 चैप्टर अगर पढ़ के जाते हैं तो लगभग हमारे 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। तो इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से रखा है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर का ये है, और एक और चैप्टर यहाँ से आ सकता है जो हमारा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो न्यूमेरिकल और किसी चैप्टर से तो नहीं, यहां से बनने की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये हमारा है कि एक रेफ्रिजरेशन निकाय, हिंदी में ही हम लिख देते हैं ताकि दोनों लोगों के लिए हो जाए। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के COP की गणना कीजिए यदि कार्य 10 किलो जूल पर केजी हो तथा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हमारा जो रेफ्रिजरेशन प्रभाव है वो 180 किलो जूल पर केजी हो। बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के COP की गणना कीजिए यदि कार्य 10 किलो जूल पर केजी हो तथा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो हमारा 180 किलो जूल हो। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं रिवीजन सीरीज में, तो आप वहां से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आता है चैप्टर नंबर 2।
चैप्टर नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे काफी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम हमारा क्या होता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी बोल सकता है संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और ये भी बोल सकता है यहाँ पे कि उसके पीवी और पीएच ग्राफ एंड टीएस ग्राफ की भी को भी दर्शाएं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस ये वाला हमारा जो है वेपर कंप्रेसर सिस्टम से। उसके बाद हमारा एक और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बताइए, साइकिल को समझाइए, समझाए। जब जब अब देखिए वेपर कंप्रेसर साइकिल की जब बात करेगा तो वो पूछेगा कि किस किस साइकिल को हमें बताना है। तो सबसे पहला हमने इसमें पढ़ा था वेट रीजन में जब साइकिल हो, वेट रीजन में साइकिल हो तो उसके लिए। फिर उसके बाद दूसरा हमारा इसमें था क्या, सुपर हीटेड रीजन के लिए। और उसके बाद एक और तीसरा हमारा इसमें आता है क्या, ड्राई रीजन के लिए। तो ये तीन हमारे जो रीजन होते हैं उससे रिलेटेड भी हमारी साइकिल से रिलेटेड आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो हमारा दो प्रकार के रेफ्रिजरेशन होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेशन और सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन। तो इसके बारे में काफी ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप काफी ही इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लीजिएगा कि फर्स्ट जो हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेशन होते हैं उसकी क्या क्वालिटी होती है, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन जो होते हैं, द्वितीयक रेफ्रिजरेशन, उसकी क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये काफी ही मोस्ट, हम अगर बोले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए तीसरे चैप्टर से जो आता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एवं एंड डिटेल्स, उनकी डिटेल्स। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड उनकी डिटेल। इसमें हमारे 5 प्रकार के रेफ्रिजरेशन आते हैं, जो जहां पे हम पढ़ते हैं ना, हेलो कार्बन और हमारा अनसेचुरेटेड, जितने भी कई सारे इनऑर्गेनिक होते हैं हमारे, जो ये 5 प्रकार के जो आते हैं, हाइड्रोकार्बन, हेलो कार्बन, ये सब होते हैं ना। तो उन सभी जितने भी 5 प्रकार के हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले। सॉरी, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन नहीं, रेफ्रिजरेंट होगा हमारा। यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर लें, ये हमारा रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है, रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पे भी हमारा रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो ये काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बन सकते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद अगर हमारा एक क्वेश्चन इससे आ सकता है तो तीसरे चैप्टर से हमारा आ सकता है रेफ्रिजरेंट की इंपॉर्टेंट गुण या प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बारे में भी काफी वर्णन, संक्षिप्त में वर्णन करने को बोलेगा, तो ये भी क्वेश्चन हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आई होप ये 3 चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इसको बिल्कुल रट के जाइएगा क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये जितने भी 3 चैप्टर हमारे हैं काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज ए थ्योरी बेस, क्योंकि देखिए थ्योरी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा तीसरा हो जाता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी प्लस केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है, तो इसलिए ये चैप्टर काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरी बेस पे। और पहले चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, तो वहां से भी हमारे क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, काफी ज्यादा वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर भी हमारा एक तरह से डेली लाइफ से रिलेटेड है। वहां पर भी हमारा थ्योरी बेस है, वहां पर भी ग्राफ नहीं है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो चौथे चैप्टर से हमारा कुछ क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताइए। सिंपल एयर
रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताइए, का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद हमारा एक हो सकता है यहां से क्वेश्चन कि बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में भी बताइए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, के बारे में समझाइए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पता है ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे लगभग लगभग हमारा देखिए ये जो आरएसी का सब्जेक्ट हमारा पहली बार या दूसरी बार पेपर होने जा रहा है, इससे पहले अभी तक इसका पेपर हुआ नहीं है। तो लगभग जो पेपर का लेवल होगा वो काफी ही इजी मॉडरेट लेवल होगा, मतलब बीच का, और ना तो काफी ज्यादा हार्ड होगा और ना ही काफी ज्यादा इजी होगा। और क्योंकि आपका पेपर 2 महीने के अंदर ही होने हो रहा है, 2 या 3 महीने के अंदर हो रहा है, जो काफी कम है, तो उसी लेवल का ही पेपर होगा। तो ज्यादातर यहाँ पे न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाले, यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड ही आएंगे, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन को देख के जाइएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से होने के बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, जो एक पहला ये मैंने बताया है, मैं मार्क कर देता हूं मैं इसे येलो पेन से, ये जो हमारा पहला तीसरा क्वेश्चन है यहाँ का ये, और उसके बाद हमारा अगर ऊपर देखे तो हमने एक सीओपी की बात किया था, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन रिलेशन के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक आना कंफर्म है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो हमारा पास एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वेपर एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां से हमारे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गए, हमने चैप्टर लिखा नहीं है लेकिन यहां से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गए। वेपर एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। उसके बाद या इस चैप्टर से हमारे ये 5वां चैप्टर हमारा चल रहा है, उसके बाद हमारा ये एक सकता है कि हमारा यहाँ कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछने घुमाकर भी पूछ सकता है, तो देखिए कैसे पूछ सकता है। अमोनिया वाष्प, वही अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेशन, अमोनिया वाष्प अवशोषण निकाय मतलब सिस्टम को समझाइए, तथा उसमें प्रयोग होने वाले सभी पार्ट की वर्णन कीजिए, सभी पार्ट का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं, ये काफी ही इंपॉर्टेंट, इसे भी हम दे सकते हैं कि ये भी हमारा जो क्वेश्चन है एक काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि देखिए वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम ही हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम अमोनिया को बात करते हैं, इसीलिए हम ये ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की बात की है रेफ्रिजरेशन, वही ये भी है, अलग नहीं है, बस इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्यों? क्योंकि अमोनिया हमें पता है कि केवल हम वेपर एब्जॉर्बर में ही यूज करते हैं, इसलिए अमोनिया ना उन्होंने वेपर एब्जॉर्बर ना बोलकर उसने अमोनिया वाष्प अवशोषण मतलब अमोनिया वेपर एब्जॉर्बर बोला है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसका ये है कि इसमें जो 3 हमारे अलग से एलिमेंट आते हैं ना, 3 पार्ट जो हमारे आते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला पार्ट हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है, जनरेटर होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। ये 3 चीज के उसके पूछने का मेन मोटिव यही है कि ये 3 चीजों के बारे में आप बताइए, 3 पार्ट जो 3 पार्ट होते हैं इनके बारे में आप बताइए। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, हम अपने 7वें चैप्टर की तरफ बढ़े या फिर 6ठे चैप्टर की तरफ बढ़े, तो हमारा एक 6ठा चैप्टर आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बनने की प्रॉपर्टी ज्यादा संभावना है यहाँ पे। कंडेंसर को समझाइए, तथा
इसको क्लासिफाई करें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब कंडेंसर क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर में तुलना कीजिए, मतलब कि इनके बीच में अंतर बताइए, तुलना कीजिए। ये भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो इसे भी हम काफी ज्यादा मार्क करके चल सकते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड और इसे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछे तो। ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर से हमारा दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो सकता है इवेपोरेटर इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है। और नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला होता है कि कुछ टर्म्स देंगे जिसे उसे बताना होगा, आपको समझाना होगा। तो हम ऐसे लिखें कि निम्न को समझाइए। तो पहला इसमें आ सकता है, पहला पार्ट हमारा हो सकता है इसमें क्या, पहला पार्ट हमारा हो सकता है कि WBD क्या होता है। उसके बाद दूसरा हमारा यहां से बन सकता है DBT क्या होता है। उसके बाद तीसरा हमारा बन सकता है गुप्त उष्मा क्या होती है, जिसे लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट इसे ये बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें चौथा हमारा आ सकता है DDT क्या होता है हमारा। फिर उसके बाद पांचवा हमारा आ सकता है आर्द्र वायु, ये क्या हो सकती है। तो पांच क्वेश्चन, पांच ये कुछ टर्म्स हैं जिसे याद कर सकते हैं। और अगर दूसरे चैप्टर से बात करें तो हम इसमें बोल सकते हैं, ऐसे में अगर क्वेश्चन आता है तो दूसरे चैप्टर से हमारा ये हो सकता है कि COP क्या होती है हमारी, ये पूछ सकता है। और उसके बाद ये पूछ सकता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। ये दो चीजें यहां से भी पूछ सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे EFGH में। हम अगर एक और बात करें तो ये पूछ सकता है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो यहां से ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो इसे भी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक लास्ट चैप्टर आता है जो एप्लीकेशन है साइकोमेट्रिक चार्ट का। तो वहां से हमारे कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, केवल एक क्वेश्चन हम यहां से अगर पढ़ लें तो उससे भी हो सकता है हमारा काम। तो वहां से ये पूछ सकता है कि साइकोमेट्रिक की विभिन्न लाइंस का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में उसको आप काफी इजीली आंसर दे सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 20 क्वेश्चन हमारे होके आते हैं जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के। तो ज्यादातर हम आपसे यही कहेंगे कि स्टार्टिंग के जो हमारे 4 चैप्टर हैं उसको काफी अच्छे से आप पढ़ें। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे बाहर तो आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर देखिए क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है बट इससे बाहर नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि इससे बाहर आपको पूछने लायक कुछ है ही नहीं। अगर आप क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पे आप देखें तीसरे चैप्टर के पहले क्वेश्चन को, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट पढ़ लेते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ लेते हैं, रेफ्रिजरेंट पढ़ लेते हैं। तो इससे बाहर आपसे क्या पूछेगा। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन 5 प्रकार के होते हैं और उसमें से अगर अलग से कुछ पूछता है तो 5 प्रकार में आपको पता ही होगा कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इसमें से है। तो आई होप आप लोग इसे काफी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ये 20 क्वेश्चंस हमारे काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों का क्वेश्चन इससे फंसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।